हेलो दोस्तों, पैसा खर्च करना सब जानते हैं, लेकिन सही तरीके से पैसा कैसे खर्च करना है ये सबको पता नहीं होता। बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं कि पैसा कैसे कमाएं, लेकिन पैसा सही ढंग से कैसे खर्च करें इसके लिए वीडियोस बहुत कम देखने को मिलते हैं। पैसा कमाना फिर भी आसान है, लेकिन उसको सही ढंग से खर्च करना बहुत कठिन है। हम लोगों को लगता है कि हम पैसा सही खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च करने का ढंग सही है या नहीं ये आप कब डिसाइड करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बताती हूँ कि पैसा सही ढंग से कैसे खर्च करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे तरीके बताती हूँ जिसमें बचत कैसे की जाए और पैसे को सही जगह किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। अब प्रश्न आता है कि पैसा खर्च करना है तो कैसे करना है, हम कहाँ गलत पैसा खर्च कर रहे हैं ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर ये वीडियो आज आपको समझ में आ गया तो आप काफ़ी हद तक अपने पैसों को बचा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सके। और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करने के साथ साथ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। आज का ये वीडियो है हमें सही ढंग से पैसा कहाँ खर्च करना है। सबसे पहला है आप सस्ता नहीं सही खरीदें। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है। तो सस्ता नहीं सही खरीदे का मतलब है कि जो चीज़ें आप रोज़ यूज़ करने वाले हैं, डेली जिस चीज़ को आप यूज़ करते हैं, उस सामान को आप सस्ता देखकर ना खरीदें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अगर आप सस्ती चीज़ लेंगे, ये तो आप जानते ही हैं कि सामान सस्ता लेते हैं तो वो ज़्यादा नहीं चलता है। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको वहाँ पर सस्ता नहीं देखना है। आप कॉस्टली लीजिए, महंगा लीजिए, लेकिन उसकी गारंटी, वारंटी और वो कितना टिकाऊ है वो सारी चीज़ें देखकर ही लीजिए। एक बार पैसा इन्वेस्ट होगा कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे आपको लॉन्ग लाइफ चलेगा, क्योंकि उसको हम जितना यूज़ कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कोई चीज़ हम अगर डेली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और यदि उस सामान को हम कंपनी की नहीं खरीदेंगे, लोकल खरीदेंगे, तो वो ख़राब होती जाएगी। उसमें हमको ठीक करवाने में पैसा लगाना पड़ेगा और पूरी तरह ख़राब हो गई तो हमको फिर से दोबारा वो सामान खरीदना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान के चलिए आपने एक मिक्सर ग्राइंडर ख़रीदा, आपने देखा कि डिस्काउंट चल रहा है। हमने देखा ठीक है, कंपनी कोई भी होने दो, अगर 1000-1200 का मिक्सर ग्राइंडर आ रहा है तो हम ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो काम तो वो पीसने का ही करेगा। ठीक है, आपने ले लिया। आप उसको डेली मसाला पीसने में यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी ड्राई मसाले पीस रहे हैं, उसमें जूस बना रहे हैं। आप उस मिक्सर ग्राइंडर को डेली यूज़ कर रहे हैं। अब चूँकि वो लोकल आइटम है और उसकी मोटर भी उतनी पावरफुल नहीं है, तभी तो वो मिक्सर ग्राइंडर आपको कम रेट में मिला है। तो अब क्या होगा, उसकी मोटर कितना लोड लेगी, कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या ऑप्शन रहेगा, या तो आप उसको रिपेयर कराएं या फिर उसको हटा करके दूसरा लें। यहाँ पर आपने ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ, आपका जो सामान ज़्यादा दिन नहीं चला, ख़राब हो गया। यहीं पर आप यदि कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर 5 साल की गारंटी वारंटी के साथ लेते, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता, लेकिन वो ज़्यादा समय तक चलता और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता। तो यहाँ पर आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आपका और ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो यही है फर्स्ट फॉर्मूला, सस्ता नहीं सही खरीदें। दूसरी चीज़ है
कभी भी बच्चों के प्रोडक्ट में, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं और मेडिसिन में मतलब दवाओं में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। डॉक्टर ने जो दवा लिखी है आप कोशिश करें सेम वही दवा खरीदें। बच्चों का जो फूड है, जो भी खाने पीने का आइटम है, फ्रूट्स हैं, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खाने पीने के कारण आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है और फिर बाद में आपकी और डबल फीस लग सकती है। तो खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों को कंपलसरी देना है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उसमें बचत करने के चक्कर में ना रहें, नहीं तो वो बचत आपको भारी पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट है 2 दिन का इंतज़ार। अब 2 दिन किसका इंतज़ार करना है? जब भी आप कोई भी सेल देखें, आप लोग फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, उस पर हर फेस्टिवल पर किसी न किसी रूप में कहीं सेल चलती रहेगी, ऑफ़र्स चलते रहेंगे, या कोई सामान ऐसा दिखेगा कि वो तो मुझे चाहिए ही, हर कंडीशन में लेना है और उसी समय चाहिए। तो आजकल इतनी सुविधा हो गई है, आप फ़ोन में किसी भी ऐप पर सामान बुक करेंगे और आपके घर पर वो सामान 2 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। सुविधा बहुत हो गई है, लेकिन क्या उस सामान की ज़रूरत थी? उस समय तो हमको भाई बहुत अर्जेंट लग रहा था, नहीं होना है, चाहिए, अभी चाहिए, और जैसे ही हम बुक करके सामान मंगाते हैं वो सामान घर पे आता है तो एक कोने में पड़ा रहता है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे इस सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये सामान ख़रीदना है, ऑफ़र के चक्कर में भी आप पड़ जाते हैं, तो कोई भी सामान खरीदने के पहले आप अपने आप को समझाएं, 2 दिन का समय दें। आप अपने दिमाग को 2 दिन का समय दें कि हाँ ठीक है मुझे लेना है, मैं लूँगा, लेकिन इसको 2 दिन के बाद। हो सकता है 2 दिन के बाद आपके दिमाग से वो चीज़ चली जाए, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और इसी तरह से कभी भी बच्चे किसी सामान की ज़िद करते हैं तो उनको भी आप 2 दिन का समय दें। किसी भी बहाने से दे सकते हैं कि हाँ अभी तो टाइम नहीं है, 2 दिन बाद हम मार्केट जाएंगे तब लेके आएंगे। आप अपने आप को भी समझाएं, तो देखिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2 दिन बाद शायद आपको उस सामान की ज़रूरत भी ना लगे। और हाँ, यदि 2 दिन बाद भी आपके माइंड में वही सामान घूम रहा है तो एक बार ज़रूर सोचिए, वाकई में उस सामान की ज़रूरत है तो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बचत के चक्कर में हम हर चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, जो ज़रूरत है वो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो 2 दिन का इंतज़ार, इस फॉर्मूले को ज़रूर अपना के देखिए। 4th पॉइंट है फर्स्ट इन्वेस्ट रूल। आपको जब भी सैलरी आती है 20% जमा करना है। मैं अपने 50% वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि सैलरी का 20% बिना सोचे समझे जमा कर दीजिए। मतलब आपको सेविंग तो कंपलसरी करनी है। आपको सोचना ही नहीं है कि मेरी सैलरी 20,000 है, आपको सोचना है कि मेरी सैलरी 20,000 में 20% अगर हम निकाल दें तो 16,000 है। तो जो 20% है, 20,000 का 20% 4,000 होगा, तो 4,000 पहले ही इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सोचिए कि हमको 16,000 में ही घर चलाना है। परेशानी से चलेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन करना पड़ेगा। अपना भविष्य अच्छा करना है तो आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप ये मत सोचिए कि अभी तो 1 ही तारीख है, अभी तो सैलरी आई है, महीना अभी चलने दो, जब थोड़ा खर्चे वर्चे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो बचेगा हम जमा कर देंगे। तो इस सोच के साथ आप बचत नहीं कर सकते हैं। आपको फर्स्ट को सेविंग का पैसा निकाल देना है, फिर आपको जैसे खर्च करना है करते रहिए। तो इससे ये रहेगा कि हमारा माइंड सेट रहेगा कि हमारे पास सिर्फ 16,000 रुपये हैं। जो भी आपकी सैलरी का 80% है उसमें ही घर चलाना है। आपकी सैलरी 50,000 हो या 1 लाख हो, 20% तो पैसा आपको सेव करना ही है।
पैसा हमेशा सैलरी आने के 2 दिन के अंदर सेव कर देना है। क्योंकि कई कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि दीदी हमारी सैलरी 20 से 25 तारीख तक ख़त्म हो जाती है, हम कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्या करें? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप सेविंग के लिए बाद में सोचते हैं। 20% आप पहले ही रख देंगे तो सैलरी तो वैसे ही 20-25 तारीख तक ख़त्म हो रही है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज़रूरत है वो 4-5 दिन चलाने के लिए आप अपना सेविंग से भी पैसा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना पैसा है, जितना अच्छे से यूज़ करेंगे, बहुत मेहनत करने के बाद पैसा आता है, आप उसको सोच समझकर बहुत ही ईमानदारी से खर्च कीजिए। आप यदि बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैं एक नया तरीका बताती हूँ। ये मेरा 5th टिप है। आप अपने आप को सेविंग चैलेंज दीजिए। सेविंग चैलेंज कैसा होता है? इसमें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मैं रोज़ अपने पिगी बैंक में, आप एक छोटी सी गुल्लक ले लीजिए, उसमें 100 रुपये डालूंगी या ज़्यादा नहीं तो 50 रुपये डालूंगी। और आपको लगता है मैं रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, कहाँ से लाऊंगी मैं डेली 50 रुपये? तो आप 4 डेज़ में एक दिन पूरा पैसा इकट्ठा डालिए। मतलब 4 दिन में 50 रुपये कितने हो गए? 200 रुपये। तो वो 200 रुपये हर 4th डे पर आपको डालने हैं और बाकायदा कैलेंडर पे क्रॉस करना है। इस तरह से आप पूरे महीने में ज़्यादा नहीं तो 1500 रुपये तो बचा सकते हैं। क्योंकि रोज़ का यदि आप 50 रुपये बचाते हैं तो 30 दिन में आपके 1500 रुपये होते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कैसे बचत करना चाहते हैं। आप सेविंग चैलेंज से बचत कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए, लेकिन मिस नहीं करना है। मैंने सेविंग चैलेंजेस अपने कई वीडियो में बताए हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे इजी तरीका है, रोज़ का 50 रुपये बांध लीजिए कि मुझे रोज़ के हिसाब से 50 रुपये डालने हैं। चाहे आप वो 4 दिन में डालिए 200 रुपये, चाहे वो आप 8 दिन में डालिए 400 रुपये। आप कैसे भी कीजिए लेकिन बचत कीजिए। और हाँ, ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो पॉकेट में रखते हैं उनको घर पे रखना सीख जाइए। जितनी ज़रूरत है उतना पैसा कैश में लेके चलिए, तभी शॉपिंग कीजिए। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं तो हमें हिसाब किताब नहीं रहता है। महंगा सस्ता सामान हम समझ नहीं पाते हैं। पता रहता हाँ अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, जो होगा बाद में देखेंगे। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कोशिश कीजिए जब भी सामान लेने जाएं कैश लेके जाएं। थोड़ा बहुत चेंज वो लोग मुश्किल कर देते हैं। 85 रुपीज़ हुआ, 25 रुपीज़ हुआ, नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगर आपका 1085 हुआ तो मैं 1000 रुपीज़ कैश दे देता हूँ, 85 ऑनलाइन कर देता हूँ। क्योंकि जब हम कैश देते हैं तो हमको पैसे की वैल्यू समझ में आती है, और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बस नंबर्स हमारे माइंड में रहते हैं, और जब हाथ से मनी जाती है तब हमको समझ में आता है कि हम पैसा देकर आए हैं। तो सोचिए, समझिए और अपने पैसों को सही तरीके से खर्च कीजिए। अब आप मेरे इन टिप्स में से कौन सा टिप अपनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के उनका रिप्लाई करके बहुत खुशी होगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।